अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 मिनट का एक सांस लेने का तरीका आपके शरीर की सारी थकान दूर कर सकता है और दूसरा आपके शरीर से सारी अशुद्धियों को बाहर की ओर रिमूव कर सकता है, परंतु 90% लोग इसे आपस में गड़बड़ कर देते हैं। आज इस कन्फ्यूजन का दी एंड करते हैं। हरिओम एवरीवन, वेलकम टू योगकुल। अक्सर हम अपने आप से यही सवाल पूछते हैं कि हम अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट करें, अपने माइंड को कैसे काम करें और हमारे शरीर में एनर्जी को कैसे इम्प्रूव करें। इसका जवाब हमारे अंदर ही है, सांस। आज हम बात करने वाले हैं कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम की। यह बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है और बहुत ही असरदार है, परंतु लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं और इन्हें गलत कर बैठते हैं। आज हम संपूर्ण जानकारी के साथ में समझेंगे इनके बीच में अंतर, इन्हें कैसे किया जाता है और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम भस्त्रिका और कपालभाति में क्या अंतर है यह जानते हैं। भस्त्रिका हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है और कपालभाति हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को और अशुद्धियों को बाहर की ओर रिमूव करता है। भस्त्रिका में इनहेल और एक्सहेलेशन दोनों फोर्सफुली किया जाता है और कपालभाति में केवल एक्सहेलेशन फोर्सफुली किया जाता है, इनहेलेशन नेचुरली होता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर में लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि कपालभाति आपके चेहरे पर चमक लाता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। चलिए अब हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की कि इसे कैसे किया जाता है। भस्त्रिका का मतलब होता है धौकनी, यानी कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसे करने के लिए सबसे पहले एक सिद्धासन में बैठ जाएं, अपनी कमर गर्दन सीधी रखें। इसमें आपको पूरी तरह स्लोली इनहेल करना है और अपने हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेकर जाना है और फिर एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को फोर्सफुली नीचे लेके आना है। एक बार देखिए, बिल्कुल इस प्रकार से। इसके आपको 10 से 15 राउंड करने हैं और 3 स्ट्रोक्स करने हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होती जाए तो आप इसे और ज़्यादा अपने राउंड्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। भस्त्रिका आपके शरीर में लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी ब्रीथ को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही कोल्ड वेदर में और विंटर्स के टाइम पे यह सबसे बेस्ट प्राणायाम है। भस्त्रिका आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी को बूस्ट करता है। इसके साथ ही यह विंटर और कोल्ड सीज़न में बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है। आपको भस्त्रिका नहीं करना है यदि आपको हाई बीपी है या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसे नहीं करते हैं, अगर कोई हार्ट इश्यूज़ है, और इसके साथ ही अगर आपको माइग्रेन का इशू है तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यह आपकी इन कंडीशंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अब हम बात करते हैं कपालभाति की। कपाल का मतलब होता है फॉरहेड और भाति का मतलब होता है चमकना। कपालभाति हमारे शरीर की सारी अशुद्धियों को बाहर की ओर रिमूव करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इसके साथ ही हमारी बॉडी में शांत और कामनेस को इम्प्रूव करता है। कई लोग इसे व्यायाम या आसन प्राणायाम से पहले करते हैं, जिससे कि आपका शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कपालभाति को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको डीप इनहेल करना है, फिर उसके बाद आपको झटके से सांस छोड़ना है। अगर आपने एक बार इनहेल किया है उसके बाद आपको झटके से सांस छोड़ना है कम से कम 10 से 15 बार और लास्ट में आपको पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना है। देखें इस प्रकार। इसमें जब आप एक्सहेलेशन करेंगे उस टाइम पे आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। इसमें आपको केवल एक्सहेलेशन पर ध्यान देना है, इनहेलेशन पर ध्यान नहीं देना है। 10 से 15 राउंड आप एक स्ट्रोक में कर सकते हैं और इसके 3 से 5 स्ट्रोक आप कर सकते हैं। अपने जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो आप इसके स्ट्रोक्स और इसके राउंड्स इंक्रीज कर सकते हैं। अवॉइड कपालभाति इफ़ यू हैव हर्निया, हाई बीपी और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसे नहीं करना है। अब जानते हैं भस्त्रिका और कपालभाति कब कब करना चाहिए। अगर शरीर सुस्त हो तो भस्त्रिका, पेट खराब हो और इंडाइजेशन हो, पेट भरा भरा लगे तो कपालभाति, अगर सर्दी लग रही हो तो भस्त्रिका, दिमाग बहुत भरा भरा है तो कपालभाति, अगर आपको 3 मिनट में पूरा फुल बॉडी वार्म अप चाहिए तो भस्त्रिका, डीप डिटॉक्स करना है बॉडी को तो कपालभाति। योग सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाता है बल्कि आपको अपने सांसों के साथ और खुद के साथ जोड़ता है। यदि आज के वीडियो से आपको क्लैरिटी और एनर्जी दोनों प्राप्त हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और योगकुल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।
और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा प्राणायाम सबसे पहले ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम।